हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली इतने सारे स्पाई शॉट देखने के बाद रॉयल इनफील्ड की स्क्रैम 411 आज अपने पास है। आज इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। विल सी सबसे पहले तो यहाँ पे हिमालयन से क्या अलग है, एंड सेकेंडली विल कंपेयर इट टू एसडी स्क्रैम्बलर जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो ये लेना चाहिए या फिर एसडी स्क्रैम्बलर लेना चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू रॉयल थम्पर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रॉयल इनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपने अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 411 का प्राइस बता देता हूँ। सो इट्स बेस्ड ऑन द हिमालयन, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल है व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 2,03,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कलर दैट यू विल गो फॉर, you will have to pay between 2,03,000 to 2,08,000 rupees ex showroom. So compared to Himalayan, it's around like Himalayan 214 215 की है, तो उससे आपको ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ने वाली है। यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हैं व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। सो आप देख सकते हो द बेसिक डिज़ाइन लैंग्वेज इज सिमिलर टू हिमालयन, वहाँ से आज सच कुछ अलग तो है नहीं। बस हाँ, आपको फ्रंट में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, रियर में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, बट द बेसिक डिज़ाइन लैंग्वेज इज सिमिलर टू हिमालयन। तो यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि रॉयल इनफील्ड इज कॉलिंग इट द स्क्रैम्बलर, बट टू मी इट लुक्स मोर लाइक अ हिमालयन जिसको रॉयल इनफील्ड ने कमीशन किया एक कस्टम शॉप को कि यार इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करो। तो मेरे को वैसा वाला थोड़ा सा फील हो रहा है। सामने से आप देख सकते हो थोड़ा सा ये डुकाटी को रिजेंबल करती है, तो वो एक चीज़ है, बट लुक्स आर सब्जेक्टिव। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए आप लोगों को इसके लुक्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। सामने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का बैच है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। सस्पेंशन का ट्रैवल 10 mm कम हो गया है व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन। सो सामने आपको 190 mm का ट्रैवल मिलता है, पीछे आपको 180 mm का ट्रैवल मिलता है। पीछे वाला सेम है व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन। व्हील्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 19 इंच का स्पोक्ड व्हील मिल रहा है, हिमालयन में वी हैव 21 इंच। तो यहाँ पे 19 इंचेस के बारे में अपन बात करेंगे व्हेन वी विल राइड इट। बिकॉज ऑफ द शॉर्टर व्हील यू कैन टेक मनूवर्स मोर ईजिली, तो वो एक चीज़ है। बाकी अभी भी आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं बिकॉज वी हैव स्पोक्ड व्हील्स। आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, वी हैव डुअल चैनल ABS, वो एक अच्छी चीज़ है, बट द ABS इज़ नॉट स्विचेबल। अगर आपको फ्यूज़ निकाल के करना है फिर आप कर सकते हो, बट आपको ABS में कोई मोड्स नहीं मिलते हैं। दैट इज़ वन डाउन साइड, बिकॉज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रैम्बलर? स्क्रैम्बलर मीन्स एवरीथिंग, स्क्रैम्बल मीन्स स्क्रैम्बल, सब कुछ करने वाली मोटरसाइकिल। तो लाइक आप ABS के साथ प्ले नहीं कर सकते हो, जो मिला है दोनों ही ऑन रहेंगे, या तो फ्यूज़ निकालो और फिर दोनों बंद हो जाएंगे। तो मोड्स देना चाहिए था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी यार, हिमालयन में तो आते ही हैं। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई फील। ग्राउंड क्लियरेंस 20 mm कम हो गया है, यहाँ पे आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, हिमालयन में आपको 220 mm का मिलता है। सो नॉट अ बिग डिफरेंस। अभी भी आप लोग देख सकते हो यार कितना यहाँ पे स्पेस है, सो नॉट अ बिग इशू। यहाँ पे आपको बैश प्लेट मिल जाती है। इंजन इज सिमिलर टू हिमालयन, 411 cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन आपको मिल जाता है, 2 वाल्व वाला। ये प्रोड्यूस करता है 24.6 PS एंड 32 Nm का टॉर्क। सो अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में अपन बात करेंगे, कैसी परफॉर्मेंस है, ट्यूनिंग में कोई चेंज है कि नहीं। मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज ऐसा स्क्रैम्बलर इट्स अ डिफरेंट मोटरसाइकिल, सो ट्यूनिंग तो थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस ऑफ रोडिंग बिट्स, तो ये सब आप निकाल सकते हो, यू कैन गेट इट इन प्रॉपर ऑफ रोडिंग अटायर। यहाँ पे ये एक अलग पार्ट है, ये आपको हिमालयन में नहीं मिलता है। सो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड लिखा गया है, यहाँ पे हिमालयन स्क्रैम 411, ऑल दिस इज सिमिलर, बट हाँ आपकी सीट अब चेंज हो चुकी है, सो आपको सिंगल सीट मिलती है। तो ये है, एंड इट्स रियली कंफर्टेबल, द कुशनिंग इज़ रियली गुड, सो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दिस हैज़ बीन चेंज्ड, ये सिमिलर है जो अपन को मीटियोर पे मिलता है। येस द फॉन्ट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, बट इट्स सिमिलर टू व्हाट वी गेट इन मीटियोर। बाकी हिमालयन जैसा नहीं है, हिमालयन का अगर होता तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर भी मिलता है, यहाँ पे टैकोमीटर नहीं है। व्हाट वी हैव हियर इज़ यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे फ्यूल,
आपकी क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, एंड अगर आपको इसको टॉगल करना है आप यहाँ से करेंगे, सो ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इफ़ यू वांट द ट्रिपर नेविगेशन वो आपको ऑप्शनल लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्क्रैम 411 का बैज मिल जाता है, सो दैट्स गुड। वी ऑल्सो हैव हैजर्ड लाइट्स, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। पीछे की तरफ आते हैं, सो पीछे की तरफ वी हैव द सेम सस्पेंशन जो मैंने आपको सामने बताया, डुअल चैनल ABS, सो दैट्स गुड। एंड रियर टायर का प्रोफाइल है 120/90/17 एंड एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये वाला जो सेक्शन है ना हिमालयन में, ये थोड़ा और एक्सटेंड होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा शॉर्ट है, तो ये एक चीज़ है। और बाकी आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती है, हैलोजन टर्न सिग्नल। लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू SD स्क्रैम्बलर, SD स्क्रैम्बलर में आपको ऑल LED एवरीथिंग मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपकी टेल लाइट्स LED है, वो एक चीज़ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन। सेंटर स्टैंड अगर आप लगवाना चाहते हो आप लगवा सकते हो, दैट्स एन ऑप्शनल एक्स्ट्रा, स्टैंडर्ड नहीं है। सो इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट। एंड विद द सेंटर स्टैंड इस गाड़ी का वेट 6.5 kgs कम है व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन, सो इट्स एट 185 kgs इस गाड़ी का वेट, तो वो एक चीज़ है। और थोड़ी सी तो हल्की हुई है, 6.5 kgs इज़ समथिंग, तो उतना इसका वेट कम हो गया है। बाकी फ़र्क कितना पड़ता है चलाने में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। अब राइड स्टार्ट करने से पहले आई नो यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर कोई चीज़ अपन को सर्च करना होता है वी यूज़ गूगल, अगर कोई चीज़ की शॉपिंग करना होता है वी यूज़ अमेजोन। अगर हम इतने सारे US कंपनीज़ को यूज़ करते हैं एवरी डे, वाई डोंट वी इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, द ग्रोथ देयर इज़ रियली गुड। अब मैंने भी जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था आई वॉज लाइक यार कि मेरे को इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट तो करना है, बिकॉज जब भी हम कोई कंपनी की बात करते हैं वी आर वेरी फेमिलियर विद दीज कंपनीज, राइट, बिकॉज वी यूज़ देम एवरी डे। तो मैंने सर्च किया कि यार कैसे कर सकते हैं, तब पता चला इट्स नॉट दैट ईजी, बट नॉट फॉर यू गाइज, बिकॉज IND मनी इज़ हेयर टू हेल्प यू आउट। विद IND मनी सबसे पहले आपको ज़ीरो ब्रोकरेज, ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, ज़ीरो कमीशन, कुछ नहीं देना है आपको। You can buy US stocks using IND money, and one thing that I really like about US stocks is the fact आप fraction में खरीद सकते हो, you don't have to buy a full stock, तो आप fraction में ले सकते हो जितना भी आप invest करना चाहते हो, and there you can get really good returns। Description में इसकी link है, जल्दी से जाके download कर लो, because I am gifting you guys 250 rupees worth of shares of गूगल के 250 रुपये के शेयर मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे IND मनी को थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन यूज़ माई कोड FI Google। आप उसको जैसे ही यूज़ करके डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे और अपना US स्टॉक्स का अकाउंट ओपन करेंगे, यू विल गेट शेयर्स वर्थ 250 ऑफ गूगल। एंड जैसे ही आप पहली बार फंड ट्रांसफ़र करेंगे अपने US स्टॉक अकाउंट में, आपको 750 रुपीज़ के US स्टॉक्स और मिलेंगे। That's amazing, right? So जल्दी से आके डाउनलोड कर लो, या तो सीधे लिंक से कर लो, या तो यूज़ माई कोड FI Google while registering and you can get free stocks and you can invest in US companies and get good returns। अब राइड करते हैं। So let's go। सबसे पहले थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। So ये एक रिवर बेड है, रिवर बेड नहीं लेक बेड है, लेक। So ये यहाँ पे हम लोग को एक लेक मिल गई आज। अब सबसे पहले इसके ऑफ रोडिंग बिट्स के बारे में बात करते हैं। सो आप देख सकते हो मैं कितनी आराम से सैडल कर रहा हूँ, दैट्स थैंक्स टू द सॉफ्टवेयर सस्पेंशन। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पैर जहाँ पे हैं, जो इसके साइड पैनल्स हैं, साइड पैनल्स की जो पोजीशन है ना, इट्स सो डैम गुड कि आपको इतनी अच्छी यहाँ पैर के पास ग्रिप मिलती है कि आपको सैडलिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। यू हैव सो मच अश्योरिटी बिकॉज ऑफ दिस साइड पैनल्स, बिकॉज आप एकदम ना ऐसे पैर ऐसे कर सकते हो। सो दैट्स रियली गुड। एंड ऑफ रोडिंग में दिस थिंग इज़ अ जेम, इट्स लिटरली अ जेम, बिकॉज आप इतने आराम से मतलब सैडलिंग में आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सैडलिंग दिस मोटरसाइकिल इज़ इवन बेटर व्हेन आई कंपेयर इट टू रॉयल एनफील्ड हिमालयन, बिकॉज यहाँ पे ना आप ज़्यादा अच्छे से टर्न ऑन कर सकते हो। ये देखो, so you can turn it and do all the maneuvers without any problem।
यार मतलब पता है मैं इतने आराम से सैडल कर रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है मैं ऐसे ही चलता रहूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो सैडलिंग इज़ रियली गुड। द बाइक डज़ नॉट फील हैवी, जो कि आपको हिमालयन में फ़ील होता है, यहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं होगा। द बाइक फील्स रियली मैनेजेबल, रियली मैनेजेबल। सो दैट्स अमेजिंग। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से और पावर डिलीवरी से। सबसे पहले द इनिशियल पिकअप इज़ रियली गुड, द मिड रेंज हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रांट, बट एज वी ऑल नो बिकॉज द इंजन इज़ प्रेटी मच सिमिलर टू हिमालयन, यहाँ पे आपको ज़्यादा टॉप एंड पावर नहीं मिलती है। सो टॉप एंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। सो टॉप एंड इज़ रियली फ्लैट, इट गोल्स टिल द रेड लाइन विदाउट एनी वाइब्रेशंस एंड ऑल। वाइब्रेशंस नहीं है, देखो अब आरी के हिसाब से वाइब्रेशन नहीं है, नॉर्मल मोटरसाइकिल के हिसाब से है, तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल नहीं है। बट व्हेन आई कंपेयर इट टू अदर रॉयल एनफील्ड मॉडल्स, यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है एंड यू कैन कीप दिस मोटरसाइकिल पिन्ड ऑन द रेड लाइन विदाउट एनी इशू। बट आफ्टर द मिड रेंज आपको ज़्यादा पावर डिलीवरी नहीं मिलती है, इट बिकम्स रियली फ्लैट। So that's there, but till the mid range the power is really good, you can really feel that torque, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। In terms of heating and all, because यहाँ पे liquid cooling नहीं है। Yes, आते टाइम जब मैं आ रहा था यहाँ पे और मैं भगाते हुए आऊँगा, मैं आराम से नहीं चलाता ओके सो जब मैं भगाते हुए आ रहा था तो मेरे को हीटिंग ज़रूर फील हुई अपने पैरों पे। तो इंजन येस फॉर श्योर हीट होता है, बट ठीक है, अब इतना हीटिंग तो सहना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ 411 सीसी इंजन, तो वो एक चीज़ है। बाकी इतनी भी ज़्यादा हीटिंग नहीं थी कि मेरे को एकदम दिक्कत होने लगे, वैसा नहीं था। सो ओके, इंजन वाइज इट्स गुड। बाकी इन टर्म्स ऑफ ट्यूनिंग कोई भी चीज़ यहाँ पे मेरे को डिफरेंट नहीं लगी व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन। ट्यूनिंग इज़ प्रीटी मच सिमिलर। अब बात करते हैं इसके गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले द क्लच इज़ वे lighter when I compare it to YSD Scrambler, so I can use it without any issue because YSD Scrambler में ये इतना हार्ड था और इतनी ताकत लगाना पड़ रहा था कि आफ्टर यूजिंग इट 5-6 टाइम्स मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा था, लिटरली दर्द होने लगा था। सो वो चीज़ यहाँ पे बहुत बेटर है। द क्लच इज़ रियली मैनेजेबल एंड गियर बॉक्स, येस इट्स अ 5-speed यूनिट बट द गियरिंग इज़ रियली टॉल। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अपन ये फर्स्ट गियर में, ये सेकेंड गियर, और अब ये देखो सेकेंड गियर। दिस मोटरसाइकिल गोज टिल 85। आपने अभी खुद देखा। सो द गियरिंग इज़ वेरी टॉल। सेकेंड गियर में ही आप मतलब 85 पहुंच रहे हो, थर्ड गियर में यू विल क्रॉस 100। सो द गियरिंग इज़ वेरी टॉल एंड बिकॉज ऑफ द टॉकी नेचर आपको कहीं पे भी पावर की कमी फील नहीं होती है। सो दैट्स गुड। बाकी हाँ, 6 गियर देते हैं तो हाईवे के हिसाब से बेटर रहता है। एक और चीज़ मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पे 4 वाल्व होता ना, बिकॉज दिस इंजन इज़ अ 2 वाल्व यूनिट, सो अगर 4 वाल्व होता तो यहाँ पे टॉप एंड परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी मिलती। तो वो एक चीज़ है जो अपन फ्यूचर में चाहेंगे कि रॉयल इनफील्ड आपको दे। बाकी अभी यहाँ पे 2 वाल्व है, सो टॉप एंड परफॉर्मेंस इज़ नॉट दैट गुड। सो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी एज सच मेरे को गियरिंग की, एक और गियर की कमी फील नहीं हुई। सो दैट्स वन थिंग। अब बात करते हैं इसकी सिटिंग पोजीशन के बारे में। सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल। लाइक आप देख सकते हो द हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड एंड फुट पैक पोजीशन थोड़ी सी रियर सेट है बट इट्स रियली कंफर्टेबल। कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है एंड द सीट इज़ रियली कंफर्टेबल। यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। सो वो बहुत बढ़िया लगता है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल चैनल ABS एंड डुअल डिस्क। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is good. Like the ABS kicks in literally every time. So अगर मैं यहाँ पे भी है देखो ये, तो कहीं पे भी अगर मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करूँ ना अग्रेसिवली, ABS किक इन कर देता है। वो ठीक भी है लेकिन मेरे को लगता है मोड्स देना चाहिए था बिकॉज इट्स अ स्क्रैम्बलर। इफ़ आई वांट टेक इट ऑफ रोड एंड इफ़ आई वांट स्लाइड द रियर व्हील आई कैन नॉट डू इट हियर। सो आपके पास मोड्स नहीं है। आप एक चीज़ कर सकते हो, यू कैन पुल द फ्यूज़ एंड यू कैन स्विच ऑफ आगे और पीछे का दोनों ABS आप टोटली बंद कर सकते हो। बट उससे फिर आपके पास आगे का भी चला जाता है ना, तो आगे का जब चला जाता है तो फिर आपको गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। सो वो एक चीज़ है। तो आज आप लोग बस नज़ारे ही देख लो ये वाली इंडिगो की थी, स्पाइस जेट नहीं है।
Okay, Indigo sponsor me. So yeah, as I was talking about the brakes, so rear is good, but मेरे को लगता है modes देना चाहिए था, because modes नहीं है यार. I want to slide the rear wheel. This motorcycle is that fun. अब बात करते हैं front brakes के बारे में. Front is a laid back brake. What I mean by laid back, जब आप ब्रेक लगाते हो ना, it kind of reacts after a few microseconds. So it's not instant. ये देखो, देख रहे हो? हाँ. So it's not instant, and the bite is also not really aggressive. That's good for off road, but यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा aggressive ब्रेक दिया जा सकता था, because it's a scrambler. It's not a totally adventure motorcycle जो हिमालयन है. तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग हो सकती थी, बट नॉट अ बिग इशू. द ब्रेक्स आर गुड. बाकी आपको ज़्यादा फीडबैक, ज़्यादा बाइट ये नहीं मिलता है. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज अदरवाइज गुड. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. सो एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि ट्रैवल लेवल थोड़ा सा सामने कम हुआ है, बट उससे कभी फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड ऑल्सो द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ गुड इनफ. सो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब नीचे टकरा रही है मोटरसाइकिल. नेवर. सो ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्टेड. And suspension is on the comfortable side. This is what I like here, because when I compare it to SD Scrambler, SD Scrambler में the suspension is so damn hard कि मतलब it kind of bounces all the time. So अगर मैं अच्छी रोड पे हूँ फिर तो ठीक है, but when I take this motor, like when I take SD Scrambler or for off-roading and all, it bounces because the suspension does not absorb any bump or boulders and rocks. So वहाँ पे ना वो मोटरसाइकिल बाउंस करने लगती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. This motorcycle stays really compliant and really comfortable all the time. Like if I put it here also, और या फिर यहाँ डाल दूँ, कहीं भी डाल दूँ, मेरे को कभी भी कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी और गाड़ी को मैनेज करने के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज दिस थिंग लिटरली takes care of the bounciness and keeps the bike really stable. So that's really good, and that's one more plus point when I compare it to SD Scrambler कि यहाँ पे आपको ज़्यादा compliant, ज़्यादा comfortable ride मिल रही है. Stability is also good. मैं इसको अभी 110 तक लेके गया. Stability के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. So you can easily get around 30 to 32 kilometers per liter from this motorcycle. It's pretty much similar to what we get in Himalayan. So that is the mileage I will claim. And एक चीज़ है, ये मोटरसाइकिल का वेट 6.5 kgs कम है when I compare it to Royal Enfield Himalayan. But in real life you feel like कि इसका वेट at least 20 से 25 किलो कम होगा when I compare it to Royal Enfield Himalayan. So that is what you feel here, because this motorcycle is so damn flickable, so manageable when I compare it to Himalayan. So वो एक चीज़ आपको यहाँ पे फील होती है जो कि मेरे को लगा आपको बताना चाहिए. एंड स्विच गेयर एंड ऑल आर ओके. यहाँ पे रिफाइनमेंट बढ़ाई जा सकती है, बिकॉज यहाँ थोड़े से मतलब ठीक ठाक फील होते हैं. तो वो एक चीज़ है, यहाँ पे काम करना चाहिए रॉयल एनफील्ड को. बाकी एवरीथिंग लुक्स गुड. अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. अब बात करते हैं आपको इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए कि नहीं. सो कल रात को जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था एंड आई वाज कंपेयरिंग इट टू SD Scrambler, आई वाज लाइक ये SD के सामने कहीं नहीं टिकने वाली. और आज मैं इसकी वाट लगाऊंगा अच्छे से वीडियो में, बिकॉज द स्पेक्स आर टूवर्ड्स SD, राइट. बट जैसे ही मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया, आई वॉज ब्लोन अवे. यू नीड टू राइड दिस मोटरसाइकिल वन. सबसे पहले स्पेक्स के बारे में बात करते हैं. SD में आपको ज़्यादा पावर मिलती है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है. SD में आपको 6th गियर मिलता है, यहाँ पे 5 गियर मिलते हैं. SD में आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है, यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग मिलती है. वहाँ पे आपको ABS के मोड्स भी मिलते हैं, यहाँ पे कोई मोड्स नहीं है. वहाँ पे आपको 3 किलो का कम वेट है, यहाँ पे 185 है, वहाँ 182 है. वेट का ज़्यादा दिक्कत नहीं है. प्राइस इज ऑल्सो प्रेटी मच सिमिलर. सो इफ़ यू लुक एट द स्पेक्स, SD is a clear winner. Also in terms of power delivery, वहाँ पे all through the rev range आपको exciting power delivery मिलती है. यहाँ पे top end में कुछ भी नहीं है, right? And that thing just goes till the red line very effortlessly. यहाँ पे mid range के बाद आपको ज़्यादा अच्छी power नहीं मिलती है. So वहाँ पे मेरे को कल रात को लग रहा था कि यार ठीक है, SD is a clear winner और ये इसका तो कुछ नहीं होने वाला. बट जैसे ही मैंने इसको चलाया, I was blown away. I was literally blown away. Why? Because यहाँ पे ना सबसे पहले जो ट्यूनिंग है, यहाँ पे जो लो एंड टॉर्क है ना, इट्स वे बेटर दैन
द स्क्रैम्बलर, YSD स्क्रैम्बलर. सो आप इसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हो सिटी में, ट्रैफिक में, व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑफ रोडिंग एंड ऑल. तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हो. द पावर इज़ मोर यूजेबल बिकॉज मेनली आप इनिशियल और मिड रेंज में रहते हो. सेकेंडली इट फील्स मोर मैनेजेबल बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं व्हेन आई कंपेयर इट टू YSD स्क्रैम्बलर. सबसे पहले द क्लच ऑन YSD स्क्रैम्बलर इज़ वेरी हार्ड. इट्स समथिंग दैट आई कैन नॉट लिव विद. अगर मैं कहीं ट्रैफिक या कंजेशन में हूँ और मेरे को कोई बोल दे कि YSD स्क्रैम्बलर चलाओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं लिटरली, क्योंकि मेरी उंगलियों की वाट लग जाएगी. यहाँ पे ऐसा नहीं है. द क्लच इज मैनेजेबल, इट्स ऑन द लाइटर साइड. सेकेंडली द सस्पेंशन हेयर इज ऑन द सॉफ्टर साइड. YSD स्क्रैम्बलर में द सस्पेंशन इज वेरी हार्ड, जिसकी वजह से लेट्स से इफ यू आर ब्रिंगिंग YSD स्क्रैम्बलर हेयर, वो इतना बाउंस करती है ना कि उसको मैनेज करने में दिक्कत होती है बिकॉज द सस्पेंशन इज वेरी स्टिफ. ये ज़्यादा कंप्लायंट है, इट्स मोर कंफर्टेबल. आप इसको मतलब ऐसे कुदाते भी हो ना तो ये कंफर्टेबल रहती है, सेटल्ड रहती है. सो देयर इट बिकम्स मोर मैनेजेबल. तो जो दो बहुत बड़ी कमियां थी ना YSD स्क्रैम्बलर की, वो यहाँ पे नहीं है. सो दिस मोटरसाइकिल बिकम्स मोर मैनेजेबल, प्रैक्टिकल. आप इसको रोज सिटी में चला सकते हो, ट्रैफिक में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बिकॉज द क्लच इज यूजेबल, द सस्पेंशन इज कंफर्टेबल, यू हैव गुड इनिशियल पावर. सो वो एक चीज़ है. अब ऐसा नहीं है कि यही मोटरसाइकिल बस अच्छी है और स्क्रैम्बलर बहुत ख़राब है YSD स्क्रैम्बलर, ऐसा नहीं है. देखिए, अगर आपको एक्साइटिंग पावर डिलीवरी चाहिए, मैं जैसा कहता हूँ कि अगर आपको स्क्रैम्बलर के रूप में एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, then YSD scrambler is for you because the power delivery is really exciting there. That thing just goes till the red line. बात यह है कि YSD scrambler को आप जब भी चलाओगे ना, you will feel like कि मेरे को पूरे टाइम throttle देना है. I cannot close the throttle. आप उसको पूरे टाइम रेव करना चाहोगे. यहाँ पे ऐसा है कि आप इसको रिलैक्स होके चला सकते हो ना. बाइक में ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मेरे को इसको भगाना है, नहीं. You can just sit at 80, 90 and cruise. ठीक है. तो यहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स राइडिंग है, वहाँ पे ज़्यादा एक्साइटिंग राइडिंग है. सो अगर आपको ज़्यादा एक्साइटिंग पावर डिलीवरी चाहिए और आपको ज़्यादा मतलब स्पोर्टी हैंडलिंग चाहिए, बेटर ब्रेक्स चाहिए, देन गो फॉर YSD स्क्रैम्बलर. बट अगर आपको एक और प्लेन आ गया है सो अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल चाहिए विच इज़ मोर मैनेजेबल इन द सिटी, विच इज़ मोर मैनेजेबल while off-roading, which is more manageable and more practical, because यहाँ पे एक चीज़ और है, जो इसकी सीट है ना, यहाँ पे आप अपनी मॉम को या बहन को ज़्यादा आराम से बैठा पाओगे. YSD स्क्रैम्बलर में नहीं बैठा पाओगे बिकॉज YSD स्क्रैम्बलर की पीछे की सीट उतनी अच्छी नहीं है. सो इन दैट सेंस ऑल्सो इट्स मोर प्रैक्टिकल. एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विस ऑल्सो RE के ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं कंपेयर टू YSD. सो बाइक्स दोनों ही ख़राब नहीं है, बट जो स्क्रैम्बलर नेचर होता है ना, स्क्रैम्बलर नेचर मतलब क्या होता है? स्क्रैम्बलर मीन्स अ बाइक दैट कैन डू लिटरली एवरीथिंग. वो ये मोटरसाइकिल है. तो यहाँ पे आप मतलब ऑफ रोडिंग मजे से कर सकते हो बिकॉज इट डज नॉट बाउंस, द क्लच इज नॉट वेरी हार्ड, यू कैन राइड इट इन सिटी, यू कैन राइड इट इन ट्रैफिक. अलॉन्ग विद दैट आप इसको मतलब रोज चला सकते हो. ठीक है. बाकी हाँ, अगर आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए देन गो फॉर YSD स्क्रैम्बलर. तो ये थी पूरी बात. कल रात को तो मेरे को बहुत अलग लग रहा था, बट चलाने के बाद आज बहुत अलग लग रहा है. सो या, इट्स अ रियली गुड मोटरसाइकिल एंड दिस इज व्हाई RE sells, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल. ओके. सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.